नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसे इसका कुछ वीडियो जो है प्रश्न वो पहले के वीडियो में बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर 53 से शुरू हो रहा है, तो जिसमें से यह प्रश्न है कि सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो अवरोही क्रम का मतलब कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि है, फिर उससे छोटा यूरेनस है, फिर उससे छोटा नेपच्यून है। तो इसमें से जो ऑप्शन है यानी वह ऑप्शन कौन सा सही है, तो इसमें 53 का सी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न 54 कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो इसमें 54 का जो ऑप्शन है वह है सी, उत्तर प्रदेश। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न कि सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है, तो इसमें 55 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। अगला प्रश्न, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है, तो 56 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी गुजरात। फिर अगला प्रश्न कि अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का क्या नाम है, तो इसमें 57 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी उत्तर प्रदेश अधिकतम राज्यों को छूता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसमें 58 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी निहारिका। फिर आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है, तो इसमें 59 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी सबसे ठंडा प्लूटो, क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूर है। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, तो इसमें 60वां का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी खरीफ की फसल कहा जाता है, जो गर्मी में बोया जाता है। अगला विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो इसमें 61 का ऑप्शन बी, यानी विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न कि पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है, तो यह तो भारत और श्रीलंका वाला जो रेखा है जो अलग करता है। तो इसमें 62 का ऑप्शन सी, यानी भारत और श्रीलंका। फिर अगला प्रश्न कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए, तो इसमें 63 का ऑप्शन ए, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न इसमें है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें 64 का ऑप्शन डी, यानी अरावली। अगला प्रश्न कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें 65 का जो ऑप्शन है वो है सी, यानी सेब के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, तो इसमें 66 का जो ऑप्शन है वह है ए, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं, तो इसमें 67 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी नीलगिरी। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो इसमें 68 का ऑप्शन बी, यानी गाडविन ऑस्टिन
केटू। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, तो इसमें 69 का ऑप्शन सी यानी लक्षद्वीप। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के ऊंचे 4 दर्रों को पार करती है, तो इसमें 70 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी मनाली से लेह। अगला प्रश्न, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है, तो इंटेग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो इसमें 71 का ऑप्शन ए यानी पेराम्बूर चेन्नई में। फिर अगला प्रश्न इसमें कि विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है, तो इसमें 72 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी अन्नेमुडी। फिर जो है अगला प्रश्न कि सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, यानी सूर्य के सबसे जो बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं, तो इसमें 73 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। अगला, किस ग्रह को सांध्य या साँझ तारा के नाम से जाना जाता है, तो इसमें 74 का ऑप्शन सी यानी शुक्र ग्रह को साँझ का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, तो इसमें 75 का ऑप्शन बी है जिसे यूरेनस कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूर्व से अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, तो इसमें 76 का ऑप्शन है बी यानी बहराइच, इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो इसमें 77 का ऑप्शन है बी यानी 25वीं घाट को। अगला, केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं, तो इसमें 78 का ऑप्शन बी यानी मालाबार तट। फिर अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो इसमें 79 का जो आंसर है, तो 79 का आंसर ए यानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न इसमें पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम यानी एक और नाम बताइए, तो इसमें 80 का ऑप्शन सी यानी कोरोमंडल तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल मैदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुल्लू घाट किसके बीच स्थित है, तो 81 का ऑप्शन है डी यानी कुल्लू घाट धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है, तो इसमें 82 का ऑप्शन है वह है बी यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। फिर अगला प्रश्न है कि कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो इसमें 83 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी अरावली। अगला प्रश्न, भारत की GSLV परियोजना किससे संबंधित है, तो इसमें 84 का जो ऑप्शन है डी यानी अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों। फिर अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है यानी 85 का ऑप्शन बी सही। 86, सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक पुच्छल तारा है, तो 86 का ऑप्शन ए सही है। 87, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, तो 87 का ऑप्शन है वह है बी यानी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या ब्लू ग्रह कहा जाता है। फिर अगला, सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे चमकीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है, तो 88 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न
कि निम्न में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। तो इसमें 89 का ऑप्शन ए यानी असम में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। अगला प्रश्न, भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो इसमें 90 का ऑप्शन डी यानी कटक में स्थित है। अगला प्रश्न कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसमें 91 का ऑप्शन है बी यानी राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 92 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण की रानी किस शहर को कहते हैं। तो दक्षिण की रानी जो है वह पूरे शहर को कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, फलों की डलिया किस प्रदेश को कहा जाता है। तो इसमें 94 का ऑप्शन बी सही है यानी हिमाचल प्रदेश को फलों का डलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कि बगीचों का शहर कौन सी है या किसे कहते हैं। तो बगीचों के शहर बेंगलोर को कहते हैं। तो 95 का ऑप्शन ए सही है। 96, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।